अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जर्नी करने वाले हैं मैंगलोर जंक्शन से अहमदाबाद जंक्शन। तो आज मैं आपको ये सुनहरे रास्ते कोंकण रेलवेज़ का दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, आज की मेरी ट्रेन है 4:10 को। आप देख सकते हैं आप कितना बज रहा है, 3:30, 40 मिनट्स मोर टू गो। चलो बने रहे आप, इंशाल्लाह आपको ये व्लॉग बहुत मज़ा आएगा। ये देखो गाइस, कोचुवेली भावनगर एक्सप्रेस अपने टाइम से 25 मिनट पहले पहुंचते हुए मैंगलोर जंक्शन में। तो हाँ जी दोस्त, हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, सब लोग सो रहे हैं, रात का 4 बज रहा है ना। तो इंशाल्लाह आपको कल दूर कराएंगे रिटर्न। हाँ जी, सुबह के बज रहे 6, हम पहुँचे उडुपी, टेम्पल टाउन ऑफ कर्नाटका। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोस्टल कर्नाटका। वैसे तो हमारी ट्रेन सुबह 4 बजे केरला बॉर्डर से निकली थी मैंगलोर सिटी से। अभी हम लोग पहुँचे हैं उडुपी डिस्ट्रिक्ट में, और नेक्स्ट है उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट, उसको कारवार भी बोलते हैं। एंड उसके नेक्स्ट है हमारा गोवा, जो पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। इंशाल्लाह हम सुबह 10 से 11 बजे तक गोवा में पहुँचेंगे। वैसे मैं आप लोग को एक बात बोल ही देता हूँ कि आप कर्नाटका में आओ और कोस्टल कर्नाटका ना देखो, फिर आपने क्या ही देखा। गाइस देखो, हम कौन से स्टेशन अप्रोच कर रहे हैं, भटकल। ये मेरा होम टाउन है। हमारे सफ़र के दौरान ये बीच में आ गया, कितना खूबसूरत देखो भटकल टाउन। ये जो हम जर्नी कर रहे हैं मैंगलोर टू अहमदाबाद, इसका स्लीपर टिकट का प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 660 रुपीज़ एंड प्लस 12 रुपीज़ ऐप चार्जेस IRCTC ऐप। टोटल मुझे पड़ गया कुछ अराउंड 672, और ये टोटल जर्नी रहने वाली है 2 नाइट एंड 1 डे। और हम दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग सुबह को अहमदाबाद में पहुंच जाएंगे। चलो जी, हम लोग कारवार पहुंच गए। बहुत ही खूबसूरत टाउन है, ये देखो क्या ही क्लाइमेट है। तो जी अब नाश्ता करेंगे मॉर्निंग का। ये टमाटर सॉस और इधर पे ब्रेड के नीचे ऑमलेट। तो ये है नाश्ता, ब्रेड ऑमलेट। मेरे को इसका पड़ा 50 रुपीज़। ये देखो स्टाडोम कोचेस, एक ही कोच है। ये जो मेडगांव रेलवे स्टेशन, मेडगांव जहाँ से पुणे जाने वाली ट्रेन है। मेडगांव पुणे छत्रपति टर्मिनस। ये जो आप ब्रिज देख रहे हो, ये है गोवा का आइकॉनिक ब्रिज। फिलहाल तो इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अगले साल तक ये बनकर रेडी हो जाएगा।
यार गोवा और कर्नाटका का कोस्टल एरिया कितना सही है। इनके राइट साइड में वेस्टर्न घाट्स जो फॉल्स और लंबे लंबे पहाड़ों से बहुत मशहूर है, और इनके लेफ्ट साइड बहुत ही खूबसूरत समुंदर अरेबियन सी है। और हम जिधर चल रहे हैं उधर पूरा का पूरा लश ग्रीन फॉरेस्ट एंड बड़ी लंबी लंबी रिवर्स, वो भी बैक टू बैक। ये जो नज़ारा है ना, आपको पूरे हिंदुस्तान में कहाँ भी नहीं मिलने वाला है। इवन केरला में मिलेगा आपको, बट आपको वेस्टर्न घाट्स बहुत दूर मिलेगा उधर से। ऐसी जगह आपको पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ कोस्टल कर्नाटका एंड गोवा में ही मिलने वाला है। और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं महाराष्ट्र में। उधर तो स्लो स्लो ट्रेन राइट साइड में डाइवर्ट करेगी और खाली पहाड़ों में ही ट्रेवल करेंगे, और समंदर तो हमारे पास से बहुत दूर जाने वाला है। अगर आपको वेस्टर्न घाट्स एक्सप्लोर करना है, चाहे वो कौन सा भी स्टेट का हो, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तो आप आसानी से कौन सी भी कोंकण रेलवेज की ट्रेन पकड़ के आराम से पूरे वेस्टर्न घाट्स घूम सकते हो। वैसे तो कोंकण रेलवे तो सूरतकल तक है, नियर टू मैंगलोर। उसके बाद तो सदर्न रेलवे शुरू होता है, बट ये पूरे वेस्टर्न घाट्स को कनेक्ट है। मतलब आप 50-50 बोल सकते हैं। मतलब 50% कोंकण रेलवे है, 50% सदर्न रेलवे है वेस्टर्न घाट्स का। चिकन बिरयानी, चिकन बिरयानी आज का खाना। ये हमारे अंकल मोहम्मद यूसुफ भाई, को पैसेंजर 2 लोग। मुझे महाराष्ट्र का इतना नॉलेज नहीं है, वेस्टर्न घाट्स का टूरिस्ट डेस्टिनेशन का। हाँ, केरला, गोवा एंड कर्नाटका का थोड़ा बहुत पता है। अगर आपको दूध सागर फॉल्स जाना है, जो आपने चेन्नई एक्सप्रेस के मूवी में देखा है, एक बड़ा सा फॉल्स, वो आप ये रूट पे कर सकते हैं। वो फॉल्स हमारे वेस्टर्न घाट में ही और एक लाइन में कनेक्ट है। और अब आता है मेरी जान मेरी शान, कर्नाटका। हमारे यहाँ तो आप पूछो ही मत, बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे लश ग्रीन वाले पहाड़ है। जो हमारे यहाँ सबसे बड़े पहाड़ है वो है मुल्यांगिरी, 2000 मीटर अप है अबव सी लेवल। अगर आपको वहाँ विजिट करना है तो आप उडुपी आके विजिट कर सकते हैं डायरेक्ट के-एस-आर-टी बस सर्विस से, और एल्स आप मैंगलोर से भी डायरेक्ट के-एस-आर-टी बस लेके डायरेक्ट चिकमगलूर जा सकते हैं। ऐसे तो बहुत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कर्नाटका में। और एक है आपका कोडचेदरी, वो आप भटकल मेरे होम टाउन से भी जा सकते हैं, और बैंदूर भी है, बैंदूर से भी आप जा सकते हैं कोडचेदरी के लिए। उसके बाद आता है केरला। केरला में फेमस है वायनाड, मुन्नार। ये 2 जगह आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। वायनाड के लिए आपको कैलिकट में उतरना पड़ेगा। कैलिकट से आपको केरला रोड ट्रांसपोर्ट बस आप पकड़ के आराम से ट्रैवल कर सकते हैं वायनाड तक। और मुन्नार का तो आप देखेंगे ही सामने जाने के बाद, क्योंकि मैंने भी ट्रैवल किया था कोची से मुन्नार। केरला का गवर्नमेंट बस ट्रांसपोर्टेशन पकड़ के मैं गया था मुन्नार में। वैसे तो बहुत सारे डेस्टिनेशन है, मुझे अभी टाइम नहीं है गिनने के लिए। चलिए तब तक आप व्यूज़ का मजा लीजिए। यार ये जो कोंकण रोड है ना, क्या ही बोलूँ आपको, पूरे हिंदुस्तान में आपको ढूंढने से भी ऐसा जगह नहीं मिलेगा। मैं मेरी पूरी ट्रेन जर्नी में इससे आला व्यूज़ कहाँ भी नहीं देखा। यार कोंकण रेलवेज़ का क्या ही कहना है, इतने रास रेलवे टनल है, वो भी बैक टू बैक लंबे लंबे। कोंकण रेलवे बनाने वालों को सलाम है यार। यार मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि इतने डाइवर्स टेरेन में कोंकण रेलवे कैसे आसानी से रेलवे लाइन बना लिया। वैसे तो इनका ऑपरेशनल डेट है 1998, तब से लेकर आज तक इतना स्मूथ सर्विस दे रही है कोंकण रेलवे। वैसे तो आपको मेरी वीडियो में टनल्स का वीडियो बहुत कम मिलेगा। असल में ये रूट पे बहुत सारे टनल्स है, वो भी कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 2 मिनट, ऐसे वाले, वो भी बैक टू बैक टनल आते हैं। मैं तो टनल्स और उधर का व्यूज़ देख देख कर पागल हो चुका हूँ। और जो मेन एरिया है कोंकण का, महाराष्ट्र, अरे यार उधर का क्या ही बोलूँ आपको। उधर का मैं बैक टू बैक फॉल्स, टनल्स एंड वैलीज, और वो भी इतना लश ग्रीन था यार, बहुत खूबसूरत। यार मैं तो देख देख कर मेरा दिल भर गया। पनवेल जी, मुंबई लोकल ट्रेन, पनवेल स्टेशन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अल्हम्दुलिल्lah చూడలో మొత్తం వెయిటింగ్ రూమ్ అంటే వెయిటింగ్ రూమ్ इसी है kalau tari patter toilets है लेडीज जेंट्स यारी ड्रेसिंग रूम को है एंड अगर से बड़ी बस है नामी से
को खाला तरून करून अडवू शकता हॉटेल माणसं वडवला ओके कळलं ना पहिलं स्नॅप असू इंशाल्लाह त्यानंतर बस स्नॅप काय गोवा पावला तुम्ही गोवा पाहून एक 15 मिनिट झाली हल्ली सुगड आहे बट पण गोवाच्या उड्या पहिले जो हा कितले कंपनी हलो तो हल्ली सुगड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तो हम एक महाराष्ट्र में आने वाले देश है रत्नागिरी के आसपास ही रहेंगे ये देखिए सुहाना मौसम सुहाना सफ़र बहुत मज़े का आपकी दुआ की गुजारिश है हमारे लिए याद से इंशाल्लाह कर लेना ओके दोस्तों खाना में बाद में मिलेंगे So now